देखिए, बीते दिन यानी कि संडे का दिन मानो एंटरटेनमेंट की दुनिया के लिए नॉट सो हैपनिंग रहा। जी हाँ, जहाँ से भी खबर आई बस कोरोना की खबर आई और ऐसे में कसौटी को भी पड़ी कोरोना की मार। जी हाँ, पार्थ समथान ने अपने एक पोस्ट में ये बात बताई लोगों को, अपने चाहने वालों को, कि वो कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। जाहिर सी बात है क्योंकि शूटिंग शुरू हो चुकी थी, वो शूट कर चुके हैं, तो उनके संपर्क में जितने भी लोग आए उनको ना सिर्फ क्वारंटाइन किया जाएगा पर वो कोविड टेस्ट भी कराएंगे। हम तो बस यही चाहेंगे कि सब जल्दी से ठीक हो जाए और शूटिंग फिर से शुरू हो जाए। ना प्रेरणा का बदला और ना ही मिस्टर बजाज का कहर। अनुराग को जिंदगी की कसौटी पर अब उनका प्यार या दुश्मन नहीं बल्कि कोरोना पर खेगा। लगभग 3 महीने बाद दर्शक अनुराग और प्रेरणा को आमने सामने देखने के लिए बेकरार थे, लेकिन 12 जुलाई को यह पता चला कि प्रेरणा तक पहुंचने से पहले अनुराग को कोरोना को हराना होगा, क्योंकि मिस्टर बासु यानी कि एक्टर पार्थ समथान कोविड टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए। जैसे ये खबर एबीपी न्यूज ने ब्रेक की, हर जगह तहलका मच गया। पार्थ के फैंस ने तो हमें ये तक कह दिया कि अगर ये खबर गलत निकली तो हमारी खैर नहीं। लेकिन जनाब, सास बहू और साजिश की खबर, और वो भी गलत? बिल्कुल नहीं। और लीजिए, पार्थ ने खुद ये ऐलान कर दिया कि हाँ, वो कोरोना पॉजिटिव है। उम्मीद है कि पार्थ जल्द ही ठीक होंगे, लेकिन इस कॉन्फर्मेशन के बाद मुंबई के क्लिक निक्सन स्टूडियो, जहां पर कसौटी जिंदगी के का शूट होता है, वहां बीएमसी ने धावा बोल दिया और उस वक्त तक वहां मौजूद एक एक इंसान का टेस्ट करवाया जिनकी रिपोर्ट्स आनी बाकी है। एकता कपूर ने भी अपने प्रोडक्शन हाउस के जरिए कंफर्म किया कि पार्थ कोरोना पॉजिटिव हैं, लेकिन सारे जरूरी प्रिकॉशंस और मेडिकल असिस्टेंस उन्हें दिए जा रहे हैं। लेकिन इस खबर से वो एक्टर्स जो ऑलरेडी पार्थ के साथ शूट कर चुके थे वो सकते में आ गए। इनमें से पार्थ की ऑन स्क्रीन मां मोहिनी यानी शुभवी चौकसे, प्रेरणा और अनुराग की ऑन स्क्रीन बेटी स्नेहा, निवेदिता यानी पूजा बनर्जी, कोमोलिका यानी आमना शरीफ के नाम सामने आए हैं। हालांकि शुभवी चौकसे ने अपना कोरोना टेस्ट करवा दिया, लेकिन उनकी रिपोर्ट्स आनी बाकी हैं। हैरत की बात तो ये है कि अनुराग की जान प्रेरणा अब तक अनुराग के संपर्क में नहीं आई थी, यानी कि एरिका और पार्थ ने साथ में अब तक शूट नहीं किया। इसकी वजह से एरिका के कोविड पॉजिटिव होने के चांसेस कम हो सकते हैं। एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लिया है मिस्टर बजाज यानी करण पटेल ने, जो कि कुछ ही दिन पहले सेट शूट करने के लिए आए थे, लेकिन अपने को एक्टर के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर सुनकर उन्होंने एक जिम्मेदार नागरिक की तरह अपना ही नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार का कोविड टेस्ट करवा लिया, जिनकी रिपोर्ट्स आने का इंतजार है। खबरों की माने तो पार्थ शूटिंग शुरू करने से पहले हैदराबाद गए थे, उसके बाद मुंबई आए और क्वारंटाइन टाइम खत्म होने से पहले ही शूट शुरू कर दिया। लेकिन हर मुश्किल को मौका बनाना तो कोई एकता कपूर से सीखे। पार्थ को जैसे ही फैंस की गेट वेल सून की विशेष मिलने लगी, एकता कपूर ने पार्थ के साथ बनाई जा रही वेब सीरीज मैं हीरो बोल रहा हूं के टीजर के ऊपर कमेंट कर दिया कि पार्थ जल्दी आ जाओ, हमें अपने हीरो का इंतजार रहेगा। वहीं दूसरी ओर कैसी यारियां की उनकी को एक्टर नीति टेलर, कसौटी जिंदगी के की को एक्टर कोमोलिका यानी हिना खान और उनके दोस्त अर्जुन बिजलानी, तीनों ने ही पार्थ के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना की। लेकिन ये बात सोचने वाली है कि शो में उनका प्यार और उनकी को एक्टर यानी कि एरिका फर्नांडिस ने अभी तक पार्थ को किसी भी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट के जरिए कोई भी विश नहीं दी है। जो भी हो, लेकिन सास बहू और साजिश उम्मीद करता है कि पार्थ जल्द ही ठीक हो जाए और कोरोना की दीवार को तोड़कर प्रेरणा और अपनी कहानी को आगे बढ़ाएं, क्योंकि मिस्टर बजाज भी आ गए हैं और अब जिंदगी में कसौटियां और भी हैं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
देखिए, बरसात का मौसम शुरू हो गया है। यूँ तो हम वैसे ही कोरोना काल में प्रताड़ित हैं, जी हाँ, कोरोना की मार से। ऐसे में मॉनसून के टाइम पे आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान देना है। काढ़ा पीते रहना है, हो सके तो स्टीम जो है ना नॉर्मल भाप करते रहिए, ताकि आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो क्लियर रहे। और अगर आप गार्गल कर सकते हैं नमक और हल्दी के, वो बेस्ट है। आई मीन अपने आप को चुस्त दुरुस्त रखिए और यकीन मानिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। छोटी छोटी बातें हैं, लाइफ को बड़ी मज़ेदार बना देती हैं। छोटी छोटी बातें लोगों को भी मज़ेदार बनाती है। तो आज छोटी छोटी बातें जानेंगे कुणाल जोटवानी की। हाय गाइस, मैं हूं करण जोटवानी और आज आप जानेंगे मेरे बारे में छोटी छोटी बातें। मैं सबसे पहले कैमरा फेस किया था 2013 में, जब मैंने चैनल वी के एक एपिसोडिक शो गुमराह का ऑडिशन दिया था। तो सबसे पहले मैंने तभी कैमरा फेस किया था। फेवरेट एक्टर पूरी दुनिया में है रणबीर कपूर, रणबीर कपूर, रणबीर कपूर, रणबीर कपूर, रणबीर कपूर। शायद से मैं लगातार ये बोल सकता हूँ, लेकिन दिल को छू जाता है वो आदमी। मेरी फेवरेट बॉलीवुड फिल्म है रॉकस्टार, वो भी रणबीर कपूर की पिक्चर है, क्योंकि वो पिक्चर में कुछ ज़्यादा ही एक अलग ही वातावरण वो पिक्चर ने क्रिएट किया था। मेरा फेवरेट बॉलीवुड डायलॉग अब तक ये है कि रॉकस्टार पिक्चर का है, पता है यहाँ से बहुत दूर सही और गलत के पार एक मैदान है, मैं वहाँ मिलूंगा तुझे। ये रूमी का कोट है, लेकिन रॉकस्टार में इम्तियाज़ अली जी ने और रणबीर ने उसको इनकॉर्पोरेट किया है। मेरी फर्स्ट सैलरी मुझे मिली थी एट द एज ऑफ 17, जब मैं एक मार्केटिंग कर रहा था एक पिक्चर के लिए। तो 17 साल पे मुझे मिला था 2500 रुपीज़, जो मैंने इमीडिएटली मम्मी को दे दिया था। मेरे लाइफ का एम्बैरेसिंग मोमेंट ऐसा तो कुछ करा नहीं है, क्योंकि मैं हंस लेता हूँ एम्बैरेसिंग मोमेंट पे। तो एम्बैरेसिंग तब होना चाहिए जब आप एक्चुअली एम्बैरेस फील करते हो। तो ऐसा कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट रहा नहीं है मेरे लाइफ में। मुझे डर फ़िलहाल और मेरे ख्याल से लाइफ में खुद से ही लगता है, क्योंकि कभी कभार हम चीज़ों से तो डरते हैं, लेकिन अगर खुद से नहीं डरे तो फिर ज़िंदगी जीने का मकसद क्या है। मेरे टूथब्रश का कलर है वाइट, क्योंकि मेरे फ़ोन का कलर है वाइट, मेरी गाड़ी का कलर है वाइट, मेरे बाइक का कलर है वाइट। मेरी फेवरेट हॉबी है पोइट्री लिखना। मैं बहुत लिखता हूँ कविताएं, और ये मौसम में तो बहुत मन करता है लिखने का। बस देखते हैं, अगर टाइम मिलता है तो डेफिनेटली लिखूँगा। मुझे गुस्सा इस बात से आता है अगर कोई मुझसे झूठ बोलता है। क्योंकि मैं एक सच्चा इंसान हूँ, बहुत ही ऑनेस्ट किस्म का आर्टिस्ट हूँ। अगर मुझे काम पे अच्छा लग रहा है मैं बोलता हूँ काम पे अच्छा लग रहा है, अगर मुझे नहीं लग रहा तो मैं बोलता हूँ नहीं लग रहा। तो झूठ से मुझे सख्त नफरत है। देखिए, जब मैं बाहर अभी निकल रहा हूँ तो मेरे साथ सैनिटाइज़र, मास्क, उसके साथ साथ घर का खाना और जो नॉर्मल चीज़ें हैं, फ़ोन, वॉलेट एट्सेट्रा, वो सब तो नॉर्मल ही है, वो साथ में रहता ही है। अगर मैं एक्टर नहीं होता तो मैं एक सोशल वर्कर होता। कोशिश यही करता कि मैं लोगों को ये बता सकूं कि प्लीज़ अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम में मत भेजिए। जी, मैं तो बॉम्बे का ही हूँ। तो ये जो मॉनसून है, एग्जैक्टली जैसा मैं पॉज हो गया हूँ अभी, कभी कभार इसको देखकर आप भी पॉज हो जाते हो। आप किसी से बात नहीं करना चाहते, हो सके तो एक चाय और थोड़े पकौड़े और समोसे हाथ में और टेबल पे हो तो बहुत अच्छा हो। बट कभी कभार ये कुदरत का एक करिश्मा एक तरफ से, और हमारे पास 4 महीने के लिए आता है मुंबई में। तो खूबसूरती से हरियाली बाहर आ जाती है, और साइड बाय साइड अगर कुछ करीब दोस्त साथ में हो तो बहुत अच्छा लगेगा। जो थे बेकरार कार्तिक और नायरा की प्रेम कहानी को आगे बढ़ता देखने के लिए, तो उनके लिए भी है गुड न्यूज़, क्योंकि आज से कार्तिक और नायरा का ये प्रेम जो है वो एक नए अवतार में नजर आएगा। साथ ही डबल रोल का लगेगा तड़का, यानी कि ऑल इन ऑल ये रिश्ता क्या कहलाता है होगा टोटली धमाल कमाल।
प्यार के दो पंछी आज बड़े दिनों बाद मिले हैं। अब जैसा कि नायरा और कार्तिक के बीच सिर्फ प्यार है और सिर्फ प्यार है। कोई कुछ भी कर ले, इनका प्यार कभी कम नहीं हो सकता है। लेकिन जनाब, इस बार ये रिश्ता क्या कहलाता है का ये नया एपिसोड है। और इस नए एपिसोड में डबल धमाल है। और साथ ही जरा देखिए ये कैसे अपने रूठे हुए पिया को मनाने की कोशिश कर रही है नायरा। अब नायरा, हम आपको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, आप कार्तिक को यूं चुटकियों में मना लेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप एक जिम्मेदार पत्नी और समझदार बहू हैं, ये तो कार्तिक भी अच्छे से जानता है, इसीलिए वो आपकी बात जरूर मानेगा। जुड़वा बहन, तुम्हारी जुड़वा बहन इस घर में हरगिज नहीं आएगी, मेरे होते हुए तो बिल्कुल भी नहीं। सुना तुमने? पर क्यों कार्तिक, प्रॉब्लम क्या है इसमें? है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं धोखा नहीं दे सकता किसी को। बिल्कुल डबल रोल है, जैसे कि मैंने कहा था, डबल धमाका है। मतलब आपको मैं कैसे बताऊं? लिटरली दो अलग कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे जो एक दूसरे से एकदम अलग होंगे। और जो नायरा है वो एकदम संस्कारी और एकदम ऐसे टिमिड सॉफ्ट लड़की होगी, बहू होगी। और जो टीना है, जैसी टीना थी वो वैसी ही होगी। बहुत अच्छा लग रहा है यार। मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस ट्रैक के लिए, इसे देखने के लिए, क्योंकि एक्टिंग स्टाइल्स दोनों में अलग हैं। अब भाई इतनी प्यारी पत्नी हो तो कोई भी पति ये थोड़ा सा तो भाव खाएगा, पत्नी को वो जानबूझकर परेशान करेगा। वैसे नायरा कार्तिक इन पलों को देखने के लिए सच में कब से बेताब थे हम सब। अब दर्शकों का इंतजार खत्म होगा, क्योंकि ये जोड़ी एक बार फिर से रूबरू जो होने वाली है। मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूँगी। वो ये है कि कार्तिक को, आपको क्या लगता है कार्तिक को कौन ज़्यादा पसंद आएगा, मतलब नायरा या टीना? आपको क्या लगता है? टीना? आपको क्या लगता है? गेस कीजिए और हमें बताइए, ABP को बताइए। अब रोमांस के बाद थोड़ा बहुत ट्विस्ट का तड़का भी लगना चाहिए ना। अगर आप अपनी गलती मान लेंगी तो आपकी शान कम हो जाएगी। इतनी अकड़ किस बात की आंटी जी? क्या हुआ, फर्श गिरा है, आपको वो पसंद नहीं आया या फिनाइल की खुशबू अच्छी नहीं लगी आपको? तो भाई सीरियल में नई नई आंटी जी आई हैं, जिसका पंगा नायरा बहू से होगा। और इन्हीं आंटी जी के खातिर नायरा डबल रोल में काम करेगी। ये मंदिर है आंटी जी, आपका राजमहल नहीं जहाँ आपकी मर्जी चलेगी। इस सीता देवी की खातिर ही ये नायरा डबल रोल का किरदार निभाएगी। एक रहेगी संस्कारी बहू तो दूसरी होगी टीना, जो एकदम मॉडर्न होगी। अब अपने परिवार के लिए ये बहू ऐसा कदम उठाएगी, इसीलिए तो वो कार्तिक को मना रही है कि कार्तिक मान जाइए ना, टीना और नायरा इन दोनों किरदारों को मुझे निभाना ही पड़ेगा, इसमें परिवार की ही भलाई है। जुड़वा बहन, तुम्हारी जुड़वा बहन इस घर में हरगिज नहीं आएगी, मेरे होते हुए तो बिल्कुल भी नहीं। सुना तुमने? अब कार्तिक भी तो ये बात अच्छे से जानता है कि नायरा कभी भी कोई गलत फैसला नहीं ले सकती है, इसीलिए एंड ऑफ द डे वो ये बात मान भी जाएगा नायरा की। मान जाओ ना कार्तिक प्लीज। मेरी जुड़वा बहन के आने से अगर
इतने लोगों का भला हो रहा है तो फिर तो उसमें कोई बुराई नहीं है ना। और फिर शुरू होगी ये रिश्ता क्या कहलाता है कि डबल मस्ती, डबल धमाल। तो तैयार है ना आप सब आज रात ये रिश्ता क्या कहलाता है कि डबल मस्ती देखने के लिए? मुंबई से निशी मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, मॉनसून के इस मौसम का ना हर कोई अपने तरीके से आनंद लेता है। अब कुछ लोग छाता लेकर लॉन्ग वॉक पर निकल लेते हैं, तो कोई छई छपा छई करके रेन डांस कर रहा होता है, लेकिन कुछ लोग इसको भी एक हेल्दी एंगल दे देते हैं, जैसे कि हमारी रिनी ध्यानी। जी हाँ, मॉनसून के मौसम में समुंदर के किनारे आहा ये कर रही है वर्जिश। ये तेरी गलियां की ब्यूटी अपनी मॉर्निंग को ब्यूटीफुल बनाने निकली हैं मुंबई के समंदर किनारे कसरत करने, जिसके कारण सिर्फ मॉर्निंग ही नहीं बल्कि लाइफ भी ब्यूटीफुल बन सकती है। और स्क्रीन पर ब्यूटीफुल दिखने के लिए थोड़ा पसीना तो बहाना ही पड़ता है। रिनी वही तो कर रही हैं। आज मैं रनिंग करने वाली हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं करूँगी क्योंकि बारिश आने वाली है। और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज होगी जो लेग से रिलेटेड होगी, एंड विच इज़ नोन एज HIIT, हाई इंटेंसिटी इंटरवल एक्सरसाइजेस। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एज ऑफ नाउ। मुंबई के जुहू बीच की ताज़ी हवाओं के साथ, गरजती सागर की लहरों के साथ ताल से ताल मिलाती हुई रीनी ने अपनी कसरत पूरी कर ही ली है। ऑलराइट गाइस, जो स्वेट आप देख रहे हैं ना, ये इतनी आसानी से नहीं निकलता है। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, एक्सरसाइज करनी पड़ती है। और देखो सूरज भी अभी निकला जब मेरी एक्सरसाइज खत्म हुई। बट एनीवे, ये मेरा मॉर्निंग रूटीन है। अगर बारिश नहीं हो रही तो मैं बीच में आकर अपनी नॉर्मली एक्सरसाइज करती हूँ। इवनिंग में अगर बारिश हो रही है तो मैं साइकिलिंग के जाती हूँ, और मैं एक दिन आपको अपने साथ साइकिलिंग के लिए ज़रूर लेके जाऊँगी। तो गाइस, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, और जो रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट ने बनाए हैं उसको प्लीज़ फॉलो करिए, नहीं तो हम लोग ऐसे ही एक्सटेंड करते रहेंगे और घर बैठे रह जाएंगे। काम करना है ना, फॉलो। आशा है कि रीनी के इस डेली रूटीन को देखकर हमारे दर्शक भी जरूर प्रेरित हुए होंगे रीनी की तरह अपने आप को फिट रखने के लिए। मुंबई से निशी मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।